हेलो फ्रेंड्स। मैं प्रोफेसर वीएम कुलकर्णी। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ थ्योरी ऑफ मशीन का फर्स्ट चैप्टर का वीडियो। तो अपना थ्योरी ऑफ मशीन का फर्स्ट चैप्टर है फंडामेंटल्स एंड टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म। तो ये पूरे चैप्टर में हमको क्या क्या स्टडी करना है वो पहले हम देखते हैं। तो पूरे चैप्टर में जो कंटेंट हमको स्टडी करना है वो ये एक वाला कंटेंट। उसमें सबसे पहला वाला कंटेंट आता है काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन एंड दूसरा वाला आएगा इन्वर्जन ऑफ काइनेमेटिक चेन एंड देयर मटेरियल। तो मैं सबसे पहले हम देखते हैं कि काइनेमेटिक का मतलब क्या है। तो देखो, आपने सबसे पहले मैकेनिक्स का स्टडी किया। मैकेनिक्स के स्टडी के अंदर आपको पता मतलब आपने देखा कि आपको फोर्सेस का स्टडी मिला। बाद में आपने सॉम देखा। सॉम में क्या किया आपने, मटेरियल्स देखे, अलग अलग मटेरियल्स, उसके ऊपर फोर्सेस लगाने के बाद उसका क्या स्ट्रेंथ मिलता है वो हमने देखा। अभी हम देख रहे हैं थ्योरी ऑफ मशीन। तो थ्योरी ऑफ मशीन में हमको क्या देखना है कि वो सारे मटेरियल्स एक दूसरे के साथ लिंक करके हमें कौन सा मोशंस मिलने वाला है, कौन से टाइप के मोशंस होते हैं, वो आज हमको देखना है। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो ऑफ फॉर थ्योरी ऑफ मशीन। थ्योरी ऑफ मशीन का पहला वाला चैप्टर होता है 14 मार्क्स के लिए। तो ये करीबन आपको एमएसबीटी के पेपर में आएगा 16 टू 18 मार्क के लिए आ सकता है। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो विद डेफिनेशन। पूरा चैप्टर थ्योरेटिकल है लेकिन पूरा थ्योरी जो है इसका वो टेक्निकल थ्योरी है। तो आप अच्छे से सुनिए, समझिए, बाद में ही आपको लिखना है इस थ्योरी को। ओके, तो आप बार बार ये वीडियो देखेंगे तब आपको जाके ये डेफिनेशन जो है अच्छे से पता चल सकती है। तो वीडियो चालू करने से पहले मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये वीडियोस आप पहुंचा दीजिए। तो अपना ये जो नोट्स है पूरा क्वेश्चन एंड आंसर के फॉर्म में नोट्स है। आपने अगर इतना भी कर लिया तो भी आपको 16 या 18 मार्क्स सारे के सारे इसी नोट्स में से आ सकते हैं, क्योंकि बाहर से कुछ पूछा ही नहीं जा सकता। जितना है उतना पूरा हमने इसके अंदर कवर कर लिया है। तो सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन है पहले स्टैटिक्स, डायनामिक्स, काइनेटिक्स एंड काइनेमेटिक्स। तो आपको इस नाम से ही पता चलना चाहिए कि स्टैटिक यानी क्या। विच डील्स विद फोर्सेस। मतलब स्टैटिक का मतलब होता है कि हमको फोर्सेस का ही स्टडी करना है, लेकिन कौन से फोर्सेस की जो बॉडी स्टेबल कंडीशन में है उस बॉडी के ऊपर या उस बॉडी की वजह से जो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं तो उसको हम कहेंगे स्टैटिक। सी द डेफिनेशन। इट इज द ब्रांच ऑफ थ्योरी ऑफ मशीन्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन स्टेशनरी मशीन एलिमेंट। अभी एलिमेंट का मतलब क्या है? मशीन एलिमेंट, मशीन एलिमेंट बहुत बार हम वर्ड यूज करने वाले हैं, लेकिन मशीन एलिमेंट का मतलब होता है एक छोटा सा पार्ट। मशीन का सबसे छोटा वाला पार्ट या कौन सा भी एक पार्ट जो है तो उसको हम कहेंगे एलिमेंट। ओके, तो स्टेशनरी मशीन एलिमेंट के ऊपर जो फोर्सेस एक्ट होंगे उसको हम कहेंगे स्टैटिक फोर्सेस। बाद में आता है डायनेमिक्स। तो डायनेमिक्स के अंदर क्या है? अगर स्टैटिक के अंदर स्टेबल है तो डायनेमिक्स के अंदर क्या होगा? मोशन होगा। जो मशीन के मूविंग पार्ट्स होंगे उन मूविंग पार्ट की वजह से जो फोर्सेस एक्ट होंगे या उनके ऊपर जो फोर्सेस एक्ट होंगे उसका स्टडी अगर हमको करना है तो उसको हम कहेंगे डायनेमिक्स। सी द डेफिनेशन। इट इज द ब्रांच ऑफ थ्योरी ऑफ मशीन्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन मूविंग पार्ट्स ऑफ द मशीन एलिमेंट्स। मूविंग पार्ट के ऊपर जो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं उसके उस फोर्सेस का स्टडी यानी क्या होता है? डायनेमिक्स होता है। ओके, तीसरा वाला आया है काइनेटिक्स। तो काइनेटिक्स में क्या आया है? इट इज द ब्रांच ऑफ थ्योरी ऑफ मशीन विच डील्स विद द मास एंड मोशन ऑफ मशीन एलिमेंट्स। तो मशीन एलिमेंट का जो मतलब अगर पार्ट हमने कंसिडर किया तो उसका मास भी अगर जहां पे हम कंसिडर करेंगे, उसका वेट भी जहां पे हम कंसिडर करेंगे तो उसको हम कहेंगे काइनेटिक्स। ओके, अब समझ में आ गया। स्टैटिक यानी स्टेबल, डायनेमिक्स यानी मोशन, काइनेटिक यानी क्या? मास एंड मोशन। इन दोनों फोर्स का स्टडी अगर हम करेंगे तो कंसिडर करेंगे तो उसको हम काइनेटिक, तो काइनेमेटिक देख लेते हैं। यही मेन, क्योंकि अपने चैप्टर का नाम है, नाम ही काइनेमेटिक्स है पूरा। काइनेमेटिक्स, इट इज द ब्रांच ऑफ थ्योरी ऑफ मशीन विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ मशीन एलिमेंट्स। ओनली मोशन, सिर्फ मोशन का, मशीन एलिमेंट का सिर्फ अगर मोशन हम स्टडी करेंगे तो उसको कहेंगे काइनेमेटिक्स। अगर मास एंड मोशन दोनों स्टडी करेंगे तो उसको कहेंगे काइनेटिक्स। तो ये आप डिफरेंस अच्छे से ध्यान में रखिए। तो अभी अगला वाला आता है काइनेमेटिक लिंक एंड काइनेमेटिक पेयर। अभी काइनेमेटिक लिंक क्या हो सकता है? अगर दो एलिमेंट हमने एक दूसरे से ज्वाइन किए,
दो एलिमेंट एक दूसरे से ज्वाइन किए तो ये क्या हुआ, लिंक हुआ। अगर नंबर ऑफ लिंक हमने एक दूसरे से ज्वाइन किए तो वो क्या हुआ, ऐसे दो लिंक अगर एक दूसरे को ज्वाइन किया तो उसको हम कहेंगे पेयर, और ऐसे नंबर ऑफ पेयर हमने ज्वाइन किए तो उसको कहेंगे हम चेन। ठीक है, तो अभी देखो डेफिनेशन कैसा है, काइनेमेटिक लिंक और एलिमेंट, any part of a machine which having a motion relative to the another part is called as the kinematic link or element। तो काइनेमेटिक लिंक का अभी ये प्रॉपर जो डेफिनेशन है बुक का वो डेफिनेशन है, लेकिन काइनेमेटिक लिंक आप ऐसे भी बोल सकते हैं। अगर लिंक कहाँ पे होगा, व्हेन वी जॉइन द टू एलिमेंट्स और टू कंपोनेंट्स ऑफ द मशीन, then that two component is called as a kinematic link। okay, देखो यहाँ पे बोला ये एनी पार्ट ऑफ अ मशीन, मशीन का एक कौन सा भी पार्ट विच इज हैविंग अ मोशन रिलेटिव टू द अनदर पार्ट इज कॉल्ड एज द काइनेमेटिक लिंक और एलिमेंट। क्रैंक, पिस्टन, सिलेंडर, फ्रेम, नट एंड बोल्ट एक्सेट्रा। वी काइनेमेटिक पेयर क्या है, व्हेन टू लिंक्स आर हैविंग अ मोशन विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। अगर दो लिंक का विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर एक मोशन है तो उसको हम क्या कहेंगे, बिटवीन देम इज आइदर कंप्लीटली और सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट, देन इट इज कॉल्ड एज द काइनेमेटिक पेयर। अभी कंप्लीटली और सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन क्या है वो हम बाद में स्टडी करने वाले ही है। तो इसके अंदर देखो, व्हेन टू लिंक्स आर हैविंग मोशन विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर एंड द रिलेटिव मोशन इन बिटवीन देम इज आइदर कंप्लीटली और सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट, देन इट इज कॉल्ड एज द काइनेमेटिक पेयर। तो काइनेमेटिक पेयर यानी क्या, दो लिंक है तो वहां पे पेयर तैयार होगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा क्लासिफिकेशन ऑफ काइनेमेटिक पेयर। तो काइनेमेटिक पेयर का क्लासिफिकेशन कौन सा है, पेयर हमने देखा कि दो लिंक अगर हम ज्वाइन करते हैं तो उसको पेयर कहेंगे, लेकिन पेयर एज पर द मोशन देखो अकॉर्डिंग टू द रिलेटिव मोशन वो कैसे क्लासिफाई होते हैं, स्लाइडिंग पेयर, टर्निंग पेयर, रोलिंग पेयर, स्क्रू पेयर, स्पेरिकल पेयर। ठीक है, तो अभी स्लाइडिंग पेयर यानी क्या, अभी दो एलिमेंट है एक दूसरे के साथ ज्वाइन है, तो एक स्टेबल है, दूसरा दूसरा स्लाइड कर रहा है, तो दो दो पार्ट एक दूसरे के साथ ज्वाइन हुए तो उसको हम पेयर कहते हैं। तो ये पेयर हुआ, और इन दोनों के अंदर अगर कोई स्लाइड करता है, जैसे अपना विंडो जैसे स्लाइड करता है तो उसको हम कहेंगे स्लाइडिंग पेयर। दूसरा है टर्निंग पेयर, टर्निंग पेयर में भी एक पार्ट स्टेबल होगा, दूसरा पार्ट टर्न करेगा। दरवाजा, हमारे घर का जो दरवाजा है, दरवाजे का फ्रेम स्टेबल रहता है, दरवाजा क्या करता है, टर्न करता है, तो उसको हम कहेंगे टर्निंग पेयर। रोलिंग पेयर, रोलिंग पेयर में भी क्या होगा कि एक पार्ट फिक्स होगा और दूसरा पार्ट उसके ऊपर विथ रिस्पेक्ट टू दैट पार्ट रोल करेगा, तो उसको हम कहेंगे रोलिंग पेयर। स्क्रू पेयर, तो स्क्रू पेयर में क्या होगा, एक पार्ट फिक्स होगा और दूसरा पार्ट स्क्रूइंग करेगा, तो उसको हम कहेंगे स्क्रू पेयर। स्पेरिकल पेयर, तो स्पेरिकल पेयर में भी वैसे ही कि स्पेरिकल जॉइंट से उसका मोशन ट्रांसफर करते तो उसको कहेंगे स्पेरिकल पेयर। तो वन बाय वन डेफिनेशंस देख लेते हैं हम। sliding pair, when two kinematic link are having sliding motion in between them, then it is called as a sliding pair। लेकिन उसके अंदर दोनों स्लाइड नहीं करेंगे, एक फिक्स रहेगा दूसरा ही स्लाइड करेगा। फॉर एग्जाम्पल पिस्टन एंड सिलेंडर, देखो पिस्टन स्लाइड होता है, सिलेंडर स्टेबल रहता है। शॉक एब्सॉर्बर, बाहर का जो केसिंग रहता है वो स्टेबल रहता है, लेकिन अंदर का जो पिस्टन का पार्ट होता है वो मूविंग करता है। रैम एंड द बेड ऑफ द शेपर मशीन, टेल स्टॉक ऑन द लेथ बेड, स्लाइडिंग पेयर। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया आपको डायग्राम के अंदर। टर्निंग पेयर, व्हेन टू काइनेमेटिक्स लिंक्स आर हैविंग अ टर्निंग मोशन इन बिटवीन देम, देन इट इज कॉल्ड एज द टर्निंग पेयर। यहाँ पे हम डेफिनेशन थोड़ा मॉडिफाई करके भी लिख सकते हैं अगर आपको लिखना है। व्हेन टू काइनेमेटिक्स लिंक्स आर जॉइंड ईच अदर, वन इज द फिक्स एंड अदर हैविंग द टर्निंग पेयर विथ रिस्पेक्ट टू अदर, देन इट इज कॉल्ड एज द टर्निंग पेयर। मतलब जो हेडिंग है उस हिसाब से हम क्या करेंगे, सिर्फ मोशन चेंज करेंगे। व्हेन टू काइनेमेटिक्स लिंक्स आर जॉइंड टुगेदर, वन इज द फिक्स एंड अदर हैविंग द स्लाइडिंग मोशन विथ रिस्पेक्ट टू अदर, देन दिस पेयर इज कॉल्ड एज द स्लाइडिंग पेयर। तो ऐसा भी हम इसको बोल सकते हैं। तो इसका एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल क्रैंक शाफ्ट, क्रैंक ऑफ आईसी इंजन, मोटर, मोटर शाफ्ट एंड बेयरिंग, साइकिल व्हील ओवर देयर एक्सल्स एक्सेट्रा। तो ये हो गए टर्निंग पेयर। रोलिंग पेयर में देखो, व्हेन टू काइनेमेटिक लिंक आर हैविंग रोलिंग मोशन
when two kinematic link are having rolling motion in between them, it is called as the rolling pair. यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, when the two kinematic links are joined together, one is the stable or one is the stationary and other having the rolling motion with respect to the other, then it is called as the rolling pair. देखो फॉर एग्जांपल दे व्हीकल टायर्स एंड रोड सरफेस के ऊपर, रोड के ऊपर अपना जो टायर होता है वो रोलिंग होता है, विंडो रोलर्स रोलिंग ऑन फिक्स चैनल्स, व्हील रोलिंग ऑन फ्लैट सरफेस, रोलिंग बेयरिंग एंड द शाफ्ट, ये रोलिंग पेयर का एक एग्जांपल है. स्क्रू पेयर, when two kinematic links are having screwing motion in between them, then it is called as the screw pair. तो ये नट एंड बोल्ट का देखते हैं हम स्क्रू पेयर, तो ये स्क्रूइंग मोशन होता है, इसको स्क्रूइंग मोशन बोलते हैं, या थ्रेड का मोशन जैसे होता है उसको स्क्रूइंग पेयर बोलते हैं. बाद में आता है स्पेरिकल पेयर, when two kinematic links are having spherical motion in between them, then it is called as the screw pair, तो उसको हम स्क्रू पेयर कहेंगे. उसके एग्जांपल भी दिए, देखो स्क्रू पेयर के क्या क्या है, गियर शिफ्टिंग, lever in the gearbox, mirror stand and the mirror of automobiles. ये स्पेरिकल पेयर का है, when two links having spherical motion, तो स्पेरिकल मोशन का ये सारे एग्जांपल्स आपको दिए, यहाँ पे डायग्राम भी दिया है स्पेरिकल मोशन का. तो ये सारे क्या हो गए, ये सारे अपने इसके क्लासिफिकेशन हो गया काइनेमेटिक पेयर का. तो काइनेमेटिक मतलब क्या, मोशन का स्टडी. पेयर यानी क्या, दो लिंक को हमको ज्वाइन करना है, तो उसके मोशन के रिलेटेड हमने उसको क्लासिफाई किया है, स्लाइडिंग पेयर, टर्निंग पेयर, रोलिंग पेयर, स्क्रू पेयर, स्पेरिकल पेयर. तो ये सारों का डेफिनेशन हमने देखा. तो मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कि अभी स्लाइडिंग पेयर में क्या होगा कि वन पेयर आर स्टेबल एंड अनदर पेयर स्लाइड ओवर दैट पेयर, दैट इज अ स्लाइडिंग पेयर. टर्निंग पेयर में भी वैसे ही, अगर डेफिनेशन आपको लिखना है पहले समझ लीजिए. टर्निंग पेयर में क्या होगा, वन पेयर यानी क्या, दो लिंक को आपको ज्वाइन करना, तो एक फिक्स रहेगा और दूसरा उसके ऊपर टर्न करेगा, तो उसको टर्निंग कहेंगे. तीसरा आएगा रोलिंग पेयर, तो रोलिंग पेयर में भी वैसे ही एक लिंक फिक्स रहेगा, दूसरा उसके ऊपर रोल करेगा. तो दो लिंक जहां पे ज्वाइंट होते हैं तो उसको पेयर कहेंगे, लेकिन एक फिक्स रहेगा और दूसरा रिलेटिव मोशन करेगा, तो कोई रोल करेगा, कोई स्लाइड करेगा, कोई टर्न करेगा, कोई स्क्रूइंग करेगा, कोई स्पेरिकल मोशन होता है उसका, ऐसे स्पेरिकल मोशन हम बोलते हैं उसको. तो ये सारी चीजें तो आप अच्छे से ध्यान में रखिए, इसका क्लासिफिकेशन हर बार पूछा जाता है. तो इसका अगर आपने मीनिंग समझ लिया तो आपको डेफिनेशन इसका हार्ड नहीं जाएगा, आप अच्छे से इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं. अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द इलेमेंट, अभी दो इलेमेंट एक दूसरे से कैसे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं तो उस हिसाब से भी उसका क्लासिफिकेशन होता है. लोअर पेयर, व्हेन टू काइनेमेटिक लिंक आर हैविंग अ सरफेस कॉन्टैक्ट इन बिटवीन देम, देन इट इज कॉल्ड एज द लोअर पेयर. अगर दो एलिमेंट का सरफेस कांटेक्ट हो रहा है तो उसको हम कहेंगे लोअर पेयर. ओके, तो फॉर एग्जांपल देखो, पिस्टन एंड सिलेंडर, शॉक एब्जॉर्बर, शॉक ऑब्जर्वर बैरल, इनसाइड पिस्टन, इंजेक्शन प्लंजर एंड बैरल. ऑल टर्निंग पेयर, स्लाइडिंग पेयर, स्क्रूइंग पेयर, जहां जहां पे सरफेस कांटेक्ट हो रहा है वो सारे क्या है, लोअर पेयर है सारे, जहां पे सरफेस कांटेक्ट है. हायर पेयर में क्या है, when two kinematic links are having a point or a line contact in between them, then it is called as the higher pair. higher pair में क्या होगा, सिर्फ एक point contact होगा, सिर्फ एक लाइन कांटेक्ट होगा, पूरा सरफेस का सरफेस कांटेक्ट नहीं होगा. जहां पे सरफेस कांटेक्ट है उसको हम कहेंगे लोअर पेयर, जहां पे पॉइंट कांटेक्ट है उसको हम कहेंगे हायर पेयर. हायर पेयर हम उसको कहेंगे. ठीक है, तो ये हायर पेयर के कुछ एग्जांपल्स है, बॉल एंड रोलर बेयरिंग्स वेयर देयर इज अ लाइन और पॉइंट कांटेक्ट इन बिटवीन टू काइनेमेटिक्स लिंक्स. रोलिंग पेयर इन द बेस्ट एग्जांपल of higher pair where there is a line or a point contact in between two kinematics link. तो ये यहाँ पे देखो हायर पेयर के एग्जांपल्स आपको दिए हैं. और तीसरा क्लासिफिकेशन देखो इसके अंदर क्या दिया है उन्होंने, अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू एलिमेंट. टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू एलिमेंट, पहले अकॉर्डिंग टू द, इसमें क्या देखा हमने, कौन सा कॉन्टैक्ट था ये, अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द एलिमेंट. अभी तीसरा क्या बता रहा है ये, अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द एलिमेंट्स, वही बता रहा है ना. सेल्फ क्लोज्ड, हाँ, सेल्फ क्लोज्ड when the two kinematics links are making physical contact with each other and forming a pair without external force, then it is called as a self close.
सेल्फ क्लोज में क्या है कि अपने आप से वो एक दूसरे के साथ क्लोज हो रहे, दो एलिमेंट एक दूसरे के साथ क्लोज हो रहे विद द हेल्प ऑफ इनर्शिया फोर्स और कुछ वेट की वजह से, तो उसको हम कहेंगे सेल्फ क्लोज। ओके, फोर्स क्लोज यानी क्या, व्हेन टू kinetics links are making a physical contact with each other, forming pair with the help of some external force। कुछ एक्सटर्नल फोर्स की वजह से अगर हम दो एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ कांटेक्ट हो रहे हैं तो उसको हम कहेंगे फोर्स क्लोज पेयर। ओके, तो ये सारा हो गया इसका क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले हम मोशन के हिसाब से देखा, बाद में टाइप ऑफ कांटेक्ट देखा, दूसरा भी एक टाइप ऑफ कांटेक्ट है लेकिन वो सेल्फ क्लोज पेयर है, फोर्स क्लोज पेयर है कि वो हमने देखा, उसके एग्जांपल्स में हम देखते हैं, देखे हमने। तो बाद में आता है काइनेमेटिक चेन। मैंने पहले भी कहा था एक सिंगल पार्ट है तो एलिमेंट, दो पार्ट ज्वाइन है तो लिंक, ऐसे नंबर ऑफ लिंक ज्वाइन है तो उसको हम कहेंगे चेन। ओके, तो यहाँ पे देखो, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ए काइनेमेटिक्स लिंक, it is the combination of kinematic link having relative motion in between them, and they are joined in such a way that first link is connected to the last link, then it is called as a kinematic chain। तो उस सारे काइनेमेटिक लिंक को इस तरह से ज्वाइन किया है हमने कि फर्स्ट लिंक ज्वाइन टू द लास्ट लिंक, अगर ये दोनों एक दूसरे से ज्वाइन है, पूरा क्लोज सर्कल है, तो उसको हम कहेंगे काइनेमेटिक चेन। आपको डायग्राम में दिख रहा है, देखो एलिमेंट 1, एलिमेंट 2, एलिमेंट 3, एलिमेंट 4, ये सारे एक दूसरे को ज्वाइन है, और लास्ट वाला लिंक दैट इज एलिमेंट 4 एंड एलिमेंट 1, ये भी एक दूसरे से ज्वाइन है, तो इसको हम कहेंगे काइनेमेटिक चेन। ठीक है, आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है इसका? देखो यहाँ पे दिया है उन्होंने, इन अ डायग्राम फोर काइनेटिक्स लिंक्स आर शोन एंड दे आर हैविंग द रिलेटिव मोशन इन बिटवीन देम, दिस फोर लिंक्स आर अरेंज्ड इन सच अ वे दैट लिंक 1 इज कनेक्टेड टू द लिंक 4, दिस इज द काइनेमेटिक चेन। ओके, नाउ व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ काइनेटिक चेन? काइनेमेटिक चेन के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से है? देखो, 4 बार चेन, और उसको हम कहेंगे क्वाड्रेटिक साइकिल चेन। बाद में सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन, डबल स्लाइडर क्रैंक चेन। तो ये 3 टाइप है इसके अंदर जो हमको स्टडी करने हैं, दैट इज अ 4 बार चेन, सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन, डबल स्लाइडर क्रैंक चेन। बाकी नेक्स्ट आया है डिफाइन मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म है इन अ काइनेमेटिक चेन when one link is kept fixed and other links are followed to the transmit motion, then it is called as the mechanism। mechanism एक पर्टिकुलर एक चेन है, एक लिंक है, जहां से हम क्या करते हैं, मोशन ट्रांसफर करते हैं। तो इसको देखो टेक्निकल केस में इसको क्या कहा गया है कि इन अ काइनेटिक चेन, मतलब ये पूरा कनेक्टिविटी, वन लिंक इज केप्ट फिक्स्ड, तो एक लिंक को हमको फिक्स करना, अगर मोशन करना है तो हमको एक लिंक फिक्स ही करना पड़ेगा, एंड द अदर लिंक्स आर फॉलोड टू ट्रांसमिट अ मोशन, और अदर लिंक क्या करते हैं, वो फॉलो करते हैं। तो किसको फॉलो करेंगे? तो ये जो दोनों लिंक है वो इसको फॉलो करेंगे, ये जैसा मूव होगा वैसे ये मूव होंगे, तो उसको कहते हैं मैकेनिज्म। हम मतलब क्या करते हैं कि जस्ट हम फोर्स ट्रांसफर करते हैं, एक मोशन होता है वो ट्रांसफर करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस मैकेनिज्म। और यहाँ पे जो होते हैं ये पिवोट पॉइंट्स होते हैं, तो यहाँ से मोशन अलाउ किया जाता है। अगर ये पूरे फिक्स कर दिए तो ये पूरा फिक्स एलिमेंट, ये एक ही एलिमेंट बन जाएगा, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि ये यहाँ पे पिवोट पॉइंट देने की वजह से ये एक दूसरे के साथ मोशन कर सकते हैं, तो इसको हम चेन बोलेंगे। लेकिन चेन के अंदर एक एलिमेंट हमेशा क्या चाहिए, फिक्स चाहिए, तो ही आपका मोशन ट्रांसमिट हो सकता है। देखो, लिंक 1 इज द फिक्स, लिंक 2 इज द रोटेटिंग मोशन, तो ये वाला है ना, ये पूरा रोटेटिंग मोशन में होगा। लिंक 3 जो होगा वो ऑसिलेट मोशन करेगा, और लिंक 4 जो होगा वो रोटेटिंग मोशन करेगा। इस तरह से हम क्या करेंगे, लिंक 2 का मोशन लिंक 4 तक हम ट्रांसमिट करेंगे। ठीक है, तो इसको कहेंगे मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म में भी देखो, 4 बार चेयर मैकेनिज्म, सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म टाइप ए, और डबल स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म। ठीक है, समझ में आ गया? तो आज हम यहीं पे रोकते हैं, अगले वाले वीडियो में हम अगला वाला टॉपिक्स देखेंगे। तो आज इतना ही आप स्टडी कीजिए, इतना ही आप ध्यान में रखिए, ये वीडियोस सारे बच्चों तक पहुंचा दीजिए। तो आज हम यहीं पे अपना वीडियो स्टॉप करते हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। थैंक यू।